हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 24 जनवरी 2026 के करंट अफेयर को। उसके साथ साथ लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को भी। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दोवास में जो आयोजित है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी जो 56 वार्षिक बैठक 2026 की जो थीम है वो कहाँ पर हुई, उसकी थीम का नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर है संवाद की जो भावना है, द स्पिरिट ऑफ डायलॉग, उसका राइट ऑप्शन है। आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो कहाँ पर हुई है, वो दोवास में स्विट्जरलैंड के अंदर हाल में ही हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसके बाद स्थान कौन सा है? स्थान है दोवास स्विट्जरलैंड के अंदर, और कब से कब? 19 से 23 जनवरी 2026 में। प्रतिभागिता की बात करें, 130 से ज़्यादा जो देश हैं उन्होंने इसमें शामिल हुए हैं। G7 देशों के जो शीर्ष नेता हैं उन सम्मेलन में उपस्थित रहे हैं। उसके साथ साथ कौन कौन से संगठन हैं जिन्होंने भाग लिया है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने, अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी जो प्रतिष्ठित संगठन हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। अगर हम बात करें कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो है क्या, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगर हम इसके प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन की बात करें, उनका नाम है ब्रोक ब्रैंडी, जो उनका नाम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, गणतंत्र दिवस 2026 में 140 पुरुष जवानों वाली जो CRPF जो मार्चिंग टुकड़ी का जो नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनेगी? तो उनका नाम है सिमरन बाला। इनकी जो है मार्चिंग के लिए जो मेल पर्सनल जो टुकड़ी होगी उसकी ऑफिसर बनेगी। तो होगा क्या? आपको ये भी ध्यान रखना है सिमरन बाला क्या है। एक 26 वर्ष की एक महिला है जो मूल स्थान रजौरी जम्मू कश्मीर से है, और अगर पद की बात करें वो असिस्टेंट कमांडेंट है CRPF के अंदर। उसके साथ साथ सिमरन बाला जो है CRPF की जो पहली महिला अधिकारी बनेगी जो ऑल मेल CRPF मार्चिंग कंटिजेंट का नेतृत्व करेगी। यह ऐतिहासिक उपलब्धि महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा बलों की लैंगिक समानता की दिशा में एक नया मील का पत्थर है। और उसके बाद अगर आप बात करें CRPF, तो ये क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जो भारत की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जिसका जो कार्य क्षेत्र है किसके अंदर काम करती है? गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंदर। स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई है। मुख्यालय उसका नई दिल्ली में है। अगर हम बात करें DG की, तो उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इसका जो DG हैं। उसके बाद हाल में ही जो चर्चित रही हैं महिला, जो करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट हिसाब से इम्पोर्टेंट है, साउथ पोल पर चलने वाली भारत की पहली भारतीय महिला काव्या कार्तिकेयन है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की जो महिला अध्यक्षा संगीता बराऊ है। और रेलवे जो बोर्ड जो है सुरक्षा बल की जो पहली DG हैं सोनाली मिश्रा। नागपुर विश्वविद्यालय की जो पहली महिला कुलपति मनाली मकरंद धीर सागर जो है। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर जो पायलट है आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला वोटर मतदान करने वाली विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी है कौन है? अंजू राठी राणा उनका नाम है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है 2025 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो उसका नाम है जो है ग्रास मिशेल जो है उनको सम्मानित किया जाएगा फॉर द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025। उसके साथ साथ कुछ और भी अवार्ड और सम्मान है 2024 और 25 के। तो अगर हम बात करें 2024 में किसे दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार? मिशेल बैटलेट को। और टाइलर पुरस्कार 2026 है जो है टॉबी क्यूरियस को प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 स्वाति शांता कुमार को। उसके बाद इफिको साहित्य सम्मान 2025 मैत्री के पुष्पा को। और संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 RK श्री राम कुमार को। बुकर पुरस्कार डेविड सिजले को, उसके एक उपन्यास के लिए जिसका नाम है फ्लैश। और 59 जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को। 34 सरस्वती सम्मान बद्रेश दास को प्रदान किया गया है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 सुप्रिया साहू। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 जयंत विष्णु नीलाकर। और एबल पुरस्कार 2025 मासिका काशीवारा को गणित के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें अगर हम,
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्सिंग की बात की गई है। तो निबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का जो सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर सबसे ऊपर है? तो उसका नाम है जो किंगदाओ, जो चीन के अंदर है, सबसे ऊपर लिस्ट के अंदर है देखा जाए तो। यह एक वार्षिक विश्व रैंकिंग है जो शहरों और देशों की सुरक्षा की धारणा, अपराध जो स्तर को मापती है। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? निबियो द्वारा ये जारी किया जाता है। अगर हम बात करें भारत के सबसे सुरक्षित शहर की, तो वह बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर सबसे सुरक्षित शहर है। अगर हम इसकी रैंक की बात करें तो 46 इसका रैंक है। उसके बाद अहमदाबाद है गुजरात में, इसका रैंक 87 है। उसके बाद जयपुर है राजस्थान में, जिसका रैंक 106 पर आता है। अगर हम बात करें सबसे टॉप 3 जो सुरक्षित शहर है 2026 के, किंगदाओ जो चीन के अंदर है, अबू धाबी और दोहा जो कतर के अंदर है, ये सबसे सुरक्षित शहरों में से जो टॉप जो रैंकिंग पर आए हैं वर्ल्ड वाइज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चे रिसर्च करते हैं, शोध करता है जो, उनको नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रामी योजना का शुरू की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये असम सरकार ने शुरू की गई है। तो उसमें होगा क्या है, इसमें जो महीने का एक वार्षिक भत्ता दिया जाएगा। इसका योजना का नाम क्या है? अटल विचल अग्रामी जो आसाम योजना है। घोषणा किसने की है? आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने की है। उद्देश्य क्या है? इसमें जो टैलेंटेड बच्चे हैं जो या फिर कोई इनोवेशन कर रहे हैं या फिर हाई लेवल के जो रिसर्चर को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। अगर हम बात करें रिसर्चर की, उनको 25,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा स्पेशल एबल्ड रिसर्च है तो उसको 40,000 रुपये प्रति माह की जो सहायता है वो दी जाएगी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में ही अटल पेंशन योजना का वर्ष 2030 और 2031 तक जारी रखने का मंजूरी दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? तो उसका राइट ऑप्शन है ये 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। तो उसके साथ साथ उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योजना किसने शुरू की थी, कब हुई थी? 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। कौन सा निर्णय मंत्रालय के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। रेगुलेशन की बात करें, यह योजना जो है पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा की जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से 5,000 तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना। और अगर एज लिमिट की बात करें, न्यूनतम 18 वर्ष है और सबसे अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल में ही जो इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो उनका नाम है लीन चुन यी जो है, उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ये आयोजन कहाँ हुआ है? ये आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये आयोजित हुआ है। अगर विजेताओं की लिस्ट देखें, पुरुष एकल की लीन चुन यीन और महिलाओं में एन से यंग दक्षिण कोरिया से। अगर हम युगल की बात करें, पुरुषों में लियांग वेंगिंग और वांग चांग चीन से, और महिलाओं की बात करें लिू शिगोंग और टेन निंग जो चीन से इन्होंने जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून जो पारित किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो दक्षिण कोरिया ने ये है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एआई लॉ जो है किया है। उसके साथ साथ दक्षिण कोरिया ने अत्यंत शक्तिशाली ब्लास्टिक मिसाइल ह्यूनुम 5 जो है उसको तैनात करने की घोषणा की है। भारत और दक्षिण कोरिया के अंदर बीच में नौसैनिक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है इनरोकुन, इंडियन नेवी रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी एक्सरसाइज। गोरांग लाल दास जो है दक्षिण कोरिया के भारत का नया राजदूत नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने जेजू द्वीप पर फ्रीडम एज जो है अभ्यास किया है। उसके साथ दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। और 64 वर्षों में पहली बार दक्षिण कोरिया ने पहला जो अपना सिविलियन जिसका नाम है आहा यूंग बेक जो है रक्षा मंत्री तैनात किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही 81 वन्यजीव जो प्रजातियां के साथ एक नया जैविक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये राजस्थान के अंदर जो है बनाया डेवलप किया गया है।
अगर उसके साथ देखे जाए राजस्थान में और क्या हुआ है, तो पूर्णतः जैविक पंचायत जो है, 52वां कंकारा पंचायत राजस्थान में पहली बार पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित हुआ है। अगर हम एआई सम्मेलन की बात करें, राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की है। चिकित्सा की बात करें तो ई संवाद जो पोर्टल लॉन्च किया है। रामसर साइट की बात करें, सिलीसेट जो झील है और 96 रामसर साइट नामांकित हुई है। शौर्या वन की बात करें तो जैसलमेर में उद्घाटन हुआ है। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन राजस्थान में हुआ है। अगर हम कृषि की बात करें, पहली बार गेहूं की फसल सफलता खेती की गई है। कहाँ पर? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी का उपयोग करके की गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही टाटा ग्रुप किस राज्य में एआई जो इनोवेशन सिटी में 11 बिलियन डॉलर का जो है निवेश करने जा रहा है? तो उसका राइट ऑप्शन है महाराष्ट्र के अंदर टाटा ग्रुप ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर रक्षा महाराष्ट्र जो सुर्खियों में रहा है, रक्षा क्षेत्र में जो महाराष्ट्र का नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया गया है। अगर हम निर्यात नीति आयोग में निर्यात तैयारी सूचक में 2024 में महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा है। अगर सेना अभ्यास की बात करें, साझा शक्ति जो है सेना अभ्यास महाराष्ट्र में हुआ है, भारतीय सेना ने किया है। अगर हम बात करें मिसाइल की, डीआरडीओ की जो टॉप अटैक क्षमता वाली जो स्वदेशी मैप कैटम का सफल परीक्षण महाराष्ट्र में हुआ है। अगर हम एआई केंद्र की बात करें तो पुणे में शरद चंद्र पवार कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता उत्कृष्ट जो केंद्र का जो शुभारंभ है महाराष्ट्र में हुआ है। अगर पुरातत्व की बात करें, प्राचीन गोलाकार पत्थर भूल भुलैया की महाराष्ट्र में खोजी गई है। और कृषि अनुसंधान की बात करें तो ये महाराष्ट्र के सांगली में समर्पित किशमिश अनुसंधान केंद्र भी महाराष्ट्र में खोला उद्घाटन किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग कर लिया है? तो राइट ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इससे आधिकारिक रूप से इसे अलग कर लिया है। उसके साथ साथ अगर आप बात करें अमेरिका की, अमेरिका ने पैक्सिलिका में भारत को आमंत्रित दिया है। ये मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर और तकनीकी की जो सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की एक रणनीति प्रयास है। अगर वीज़ा प्रतिबंध की बात करें, अमेरिका ने 75 देशों से वीज़ा सेवा रोक ली है। व्यापार शुल्क की बात करें, अमेरिका ने बोला है जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा उसके ऊपर 25% जो टैरिफ है वो लगा दिया जाएगा। अगर हम बात करें सैन्य कार्रवाई की, अमेरिका ने सीरिया पर ऑपरेशन जो हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इसरो यूएसए का जो सहयोग है, उन्होंने इसरो ने अमेरिका कंपनी AST स्पेस मोबाइल में ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 जो संचार सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च की है। अगर हम नासा के प्रमुख की बात करें, उनका नाम है जैरेड आइग्जमैन जो हैं वो नासा के प्रमुख बने हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है, कि हाल में ही किस राज्य ने जो गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों को पूरी तरह बैन लगा दिया है? तो उसका राइट आंसर है ओडिशा ने ये बिल्कुल पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में हाल में ही एक संगीत महोत्सव हुआ है। राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, पहला क्रॉनिक किडनी रोग जो रजिस्टर ओडिशा में शुरू हुआ है। संस्कृति की बात करें, 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह संस्कृति समारोह उड़ीसा में हुआ है। हरित ऊर्जा की बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का जो उद्घाटन है उड़ीसा में हुआ है। प्रशासनिक नियुक्ति की बात करें, 2 अनुगरक जो है उड़ीसा की पहली चीफ सेक्रेटरी नियुक्त की गई हैं। मिसाइल परीक्षण की बात करें, आकाश नेक्स्ट जो जनरेशन है उसकी मिसाइल सिस्टम का जो सफल ट्रायल हुआ है उड़ीसा के चांदीपुर जो टेस्ट रेंज में हुआ है। अगर हम प्रसिद्ध लोक उत्सव की बात करें तो 11 दिवसीय जो उत्सव धनु यात्रा उड़ीसा में संपन्न हुआ है। उसके साथ साथ आज का जो वीकली करंट अफेयर है उसको एक बार नज़र डालते हैं। तो जो केरल में एक अरलम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम बदलकर अरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया है। अगर हम बात करें रैंक की, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचक में 2024 में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है।
अगर हम बात करें राजस्थान की, नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा ने दो चीज़ें की हैं, एक तो उसकी राज्य सरकार ने एक योजना शुरू करी है, अम्बे प्रतिभा आमा भासरे, और उसके साथ साथ क्रोनिक किडनी जो रोगी रजिस्टर भी उन्होंने शुरू किया है। उसके बाद की जाए तो विश्व की जो सबसे सुरक्षित एयरलाइन है उसका नाम है एतिहाद, जो है एयरवेज है, सबसे सुरक्षित है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जो फीके नदी है वो दुनिया की सबसे प्राचीन बहती हुई नदी के रूप में मान्यता मिली है। उसके बाद क्या है, अपार आईडी, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो है छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर रहा है। केरल में जो व्यक्तिगत जो इलेक्ट्रिक वाहन ईवी अडॉप्शन अपनाने में सबसे ऊपर रहा है। उसके साथ साथ जो वीकली करंट अफेयर है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने कैंसर का पता लगाने के लिए आशा वैम मोबाइल का लॉन्च किया है। चीन 2025 में जनसंख्या लगभग 30 लाख घट गई है और यह जनसंख्या संकट की ओर संकेत है। और उसके बाद भारत जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। विदर्भ जो महाराष्ट्र में है, पहली बार सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी उन्होंने जीती है। गुजरात में 2 दिवसीय उत्तरायण महोत्सव आयोजित हुआ है। अगर हम बात करें जो सेंट्रल कमीशन विजिलेंस कमीशन के जो कमिश्नर बने हैं उनका नाम क्या है, वो है प्रवीण वशिष्ठ। आईआईटी पटना ने जो है सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। कर्नाटक में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। कोलकाता उच्च न्यायालय में जय सुजय फॉल्ज को जो है चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को सेंसिटिव जोन हाल में ही घोषित किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।